ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय, अटैक बाई चंडवेग होने वाला है। श्लोक संख्या 12। युक्तेष्वेवं प्रमदस्य कुटुम्बासक्त चेतसः आससाद स वै कालो यो प्रिय प्रिययोषिताम्। इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए जी, क्या बता रहे, राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति अनुरक्त था और बहुत सारे कर्म कांड करता था। परिवार चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? कई सारे कर्म कांड करने पड़ते हैं भाई, नहीं? लेकिन इससे क्या हो गया? उससे उसकी चेतना दूषित। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है, परिवार चलाने से चेतना दूषित हो गई। हाँ, ऐसे कैसे? और कुछ ये कह रहे हैं जब मैं मेरा के लिए परिवार चलाएंगे तो चेतना दूषित हो जाए। और कुछ कैसे कैसे दूषित होती है परिवार चलाने से चेतना? है भगवान को केंद्र में नहीं रखते। और क्या क्या होता है? अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। ओके, असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं परिवार के अंदर रहते हुए, और कंट्रोलर को मान लेते हैं अपने आप को। और परिवार में रहने से क्या क्या नुकसान होता है? नुकसान मोह माया, मतलब थोड़ा मोह माया लोग समझते नहीं। क्या मतलब मोह माया? व्हाट इज मोह माया? अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। ये संसार अच्छा लगने लगता है पिट पिट के भी। यस, लगता है कि ये कंटिन्यू होता रहे, किसी तरह से ये चलता ही रहे, इसमें विघ्न ना आए। हम इसको परमानेंट मानने लगते हैं, हम इसको परमानेंट फैमिली मानने लगते हैं। लगता है ये मेरी फैमिली है और हर जन्म में मुझे यही माँ बाप पति पत्नी मिलते रहे। वैष्णव अपराध होते हैं, बहुत कुछ होता है। आपस में छोटे छोटे आनंद आ रहे होते हैं। छोटे छोटे आनंद, वही बारिश में पकौड़ा खाने का आनंद छोटा छोटा है। तो ये डिज़ायर्स को बढ़ाता है इस प्रकार से, इसलिए ये बड़ी समस्या है। इसलिए कह रहे हैं इससे क्या हो जाती है? चेतना दूषित बता रहे हैं। ये भागवतम का श्लोक है जी, हमने नहीं बोला है। चौथा कैंटो 27वां अध्याय 12वां श्लोक है। कह रहे हैं ऐसा करने से चेतना दूषित हो जाती है। दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ गृहस्थ लाइफ। इट इज़ वेरी प्योर लाइफ, वेरी प्योर पर्पस, जिसमें चेतना को बहुत शुद्ध किया जा सकता है और भगवत धाम में जाया जा सकता है गृहस्थ आश्रम में रहते रहते। इतना प्योर है ये, अगर इसको इंद्रिय तृप्ति का अड्डा ना बनाया जाए, हाँ, सोर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ना बनाया जाए। अगर बना लिया जाए तो चेतना दूषित होती है। तो पुरंजन की चेतना दूषित हो गई और वो ऐसे बिंदु पे पहुंच गया जहाँ ये लोग जाना नहीं चाहते। इस प्रकार के पारिवारिक लोग, कौन सा बिंदु होता है वो जहाँ लोग जाना नहीं चाहते? हाँ, मृत्यु। ओके, क्योंकि मृत्यु में ये सपने टूट जाते हैं सारे, है ना। बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा में भी जो हम करते थे, घूमते थे फिरते थे, वो उसमें दिक्कत आ गई है। अब कहीं पे जाते हैं तो मन तो करता ही है घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का, लेकिन कर नहीं पाते हैं। फिर सारे सपने जाना नहीं चाहते। वो मैंने बताया ना, वो जो समय है वो 20 साल से 40 साल या 45 साल है, वटेवर आप चाहते ये कंटिन्यू किसी तरह हो जाए और ऐसे ही चलता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस बिंदु पे हम एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। ध्यान रखिए, ये समय की बात है सर, नहीं। कितने लोग हमारे बीच में चले जाते हैं जो हम कभी सोचते थे कि ये तो नहीं जाएंगे या पता नहीं कब जाएंगे, आज वो चले गए कि नहीं। और ऐसे ही किसी दिन एक दिन हमारा भी प्रोग्राम मनाया जा रहा होगा। मैंने तो बोल ही दिया एक दिन, एक ऐसे प्रोग्राम में कई बार बोलने हम लोग गलत हैं ऐसी जगह पे बोलने के लिए। वी आर नॉट द राइट पर्सन, प्रभुपाद के जो सैनिक हैं, क्योंकि वो तो वही बोलते हैं। अब ऐसी जगह में आदमी बोलने को क्या है, चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। गाना बजाना होता है वहाँ पर, प्रोफेशनल तबला, आपको पता है प्रोफेशनल्स आते हैं उसके लिए, तबला लाते हैं और गाने वाले, उनका काम सिर्फ यही है कि यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को रुलाना है किस तरह से। अब हमको एक जगह बोल दिया, कई बार जगह बोला हमने ऐसी जगह पर, तो मैंने बोल दिया उस दिन, मैंने कहा देखिए जी आज इनका प्रोग्राम है, कल हमारा भी प्रोग्राम ऐसे ही हो रहा हुआ है और हम ऐसे, हमारे प्रोग्राम में भी लोग ऐसे ही आए होंगे और हम फोटो की तरह वहाँ टंगे हुए होंगे। तो ध्यान कीजिए, आज हम किसी का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, कल लोग
हमारा प्रोग्राम अटेंड कर रहा होगा। ये सच है कि झूठ है? सच है, लेकिन क्या करें, आंख बंद कर लेना ही बेटर है कलयुग में सच से, ताकि टेंशन ना हो। एग्ज़ाम के बारे में जितना टेंशन लेंगे उतनी टेंशन आएगी, इसलिए टेंशन क्यों लेनी है? हाँ, सही बात है कि नहीं? खुल तो गया है गौरांग गुरुकुल, है कि नहीं? टेंशन क्यों लेनी है एग्ज़ाम की? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कुछ तो बोलो, सही है गलत तो बोलो, बोल ही नहीं रहे। सही कह रहे ना? नहीं कह रहे सही? टेंशन लेनी है भैया। टेंशन आप नहीं लोगे तो आपके माता पिता लेंगे, टीचर लेंगे, कोई और लेगा, फायदा क्या है? अपनी जिम्मेदारी तो करनी है, टेंशन लेनी है। इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि डिप्रेशन हो जाए, समझ में आया? इसलिए ऐसे हादसों की, ऐसे इवेंट्स में सोचना चाहिए कि ये मेरा भी समय ऐसा ही आएगा, मेरे साथ भी ये एक दिन होने वाला है। तो ऐसे पॉइंट पर पुरंजन पहुंच गया। कह रहे हैं कि योषित का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा। मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अति अनुरक्त रहते हैं, उन्हें मृत्यु बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है कि एक बार साधु मार्ग पर जा रहा था तो उसे राजकुमार मिला। राजकुमार को उसने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया साधु ने, क्या? तुम हमेशा जीते रहो। राजकुमार को बोला कि तुम हमेशा जीते रहो। आगे जाके उसको एक अन्य साधु मिला, पहले राजकुमार मिला था, तो बोला तुम चाहे जियो या चाहे मरो। फिर उसे एक ब्रह्मचारी मिला, तो ब्रह्मचारी को साधु ने आशीर्वाद दिया तुम मर जाओ। और उसके बाद एक शिकारी मिला, उन्होंने कहा तुम ना तो जियो और ना तुम मरो। अब ये पहेली को बताइए जरा, कि राजकुमार को आशीर्वाद दिया कि तुम जीते रहो, क्यों? ताकि राज्य चलता है। हैं? अगले जन्म में राजकुमार नहीं बनेगा? राजकुमार नहीं बनेगा? अरे भाई इसलिए क्योंकि राजकुमार होते हुए उसने बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति करी है, बहुत सारे पाप वो कर रहा है। जब तक वो राजकुमार है तब तक भोग रहा है। अगर वो मर गया तो उन सारे पापों का फल उसके सर पे चढ़ेगा, उसे बड़ी पिटाई होने वाली है। इसलिए बोला तुम जीते रहो, मर मत जाना। अगर तुम मर गए तो तुम मर गए, इसलिए तुम जीते रहो, यही आशीर्वाद है। फिर मिला साधु, भक्त मिला, बोला तुम जियो मरो एक ही बात है तुम, हाँ, क्योंकि तुम अभी भी भगवान की भजन कर रहे हो और तुम मर जाओगे तो भी भगवान का भजन करोगे, तुम्हारा जीना मरना। तो इसलिए साधु को, भक्तों को जीने मरने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, कई लोग बड़े चिंतित, प्रभु जी मैं भगवत धाम जाऊँगा क्या होगा मेरा? अरे सोचने की ज़रूरत क्या है? कौन सोचेगा? भगवान सोचेंगे। लोग गाने गा रहे हैं उठपटांग कि मैं बैठा हूँ, सारा काम मेरा हो रहा है, व्हाट इज़ दैट? पता नहीं, आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। फालतू फजूल में बोलते हैं, करते कुछ है नहीं। आप लोग तो कर रहे हो भाई। आपकी तो वाकई में भगवान चिंतन करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा। डोंट वरी। हाँ, बस अपना समय, भगवान, बुद्धि, मन, हर चीज़ भगवान में लगाते जाओ। तो इसलिए साधु को बोला तुम जियो या मरो, डज नॉट मैटर। फिर ब्रह्मचारी को बोला कि तुम मर जाओ तो अच्छा है, क्यों? सही टाइम पे भक्ति में लग जाएगा, भक्ति में लगा हुआ है। तो फिर साधु को तो बोला कि तुम जियो या मरो एक ही बात है। तो ये ब्रह्मचारी भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, इसे एक तपस्वी की बात करी जा रही है कि तपस्वी व्यक्ति मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद उसको बहुत कुछ मिलेगा उसकी तपस्या के। लेकिन तपस्या में तो बड़ा कष्ट है। अभी तो तुम बड़े कष्ट में हो, तुम मर जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि वो राजकुमार मरेगा तो पिटेगा, अब ये मरेगा तो इसको बहुत लगेगा, तुम मर जाओ, ये आशीर्वाद दिया। हाँ, और शिकारी मिला, उसको बोला तुम्हें, तुम्हारा तो जीना मरना दोनों बेकार है, क्योंकि इस जीवन में भी तुम अनेक कष्ट भोग रहे हो। हाँ, बेसिकली लाइक बुचर, कसाई, घटिया जिंदगी है कि नहीं? पूरे दिन मल मूत्र काट, खच खच खच, खून खराबा। और अगर वो मर गया उसके बाद भी, मतलब तुम्हारा ना तो जीना अच्छा है ना तुम्हारा मरना अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से समझ में आया कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। हाँ, हम लोग जीवन को इतना सोच के नहीं जीते हैं अक्सर, और बस जीते रहे। अधिकतर लोग बस ज़िंदगी को जी रहे हैं, आज का दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया, परसों का भी निकल ही जाएगा। हाँ, वेट करते हैं कब वो मेरा बर्थडे आएगा,
वो शादी की सालगिरह आएगी और ये आएगा, वो उसकी पार्टी आएगी, उनके जीवन में वही 2-4 दिन है, हाँ नहीं? और भक्तों के जीवन में और नित्य नित्य कोई उत्सव है। तो इस प्रकार से वो पॉइंट पुरंजन के जीवन में भाग गया। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वाधि पतिर्निपा गंधर्वात्स्य बालिना षष्ठ्युत्तर शतत्रयम्। हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है, ठीक है जी, ध्यान रखना, ये कैरेक्टर आगे आएगा। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं। सैनिक बहुत होंगे, लेकिन विशेष सैनिक 360 हैं। कहाँ का राजा है? गंधर्व लोक। नाम क्या इसका? चंडवेग। और 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व इसके पास हैं। तो ये अलंकारिक ढंग से यूज हुआ है, प्रभुपाद बता रहे हैं। इसका अर्थ है चंडवेग, हाँ, अत्यंत तेजी से गुजरने वाला, जो आए एकदम से ऐसे निकल जाए। जो जो काल बीतता है इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, समझ में आया? तो इसके सैनिक कितने हैं? ये 360 ये सैनिक हैं, बड़े शक्तिशाली सैनिक हैं। ये वो हैं जो एक एक दिन हमारी ज़िंदगी से छीन लेते हैं, और चंडवेग इनका राजा है। तो समय बड़ी तेज़ी से बीतता है, और चंडवेग के सैनिक हमारे जीवन दिनों को तेज़ी से लेते जाते हैं। नहीं, आपको याद है आपके बच्चे ये छोटे छोटे से हुआ करते थे, बिल्कुल, हाँ, एकदम बिल्कुल गोद वाले। आज की डेट में कैसे हैं? बड़े हो गए ना, ऐसे। जो ही सूरज का उदय होता है, अस्त होता है, हमारे जीवन की अवधि कम हो जाती है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ ही हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की अवधि को बचाया नहीं जा सकता है, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। भक्ति में लगने के बाद क्या हो जाता है? ऐसा भक्ति में लगने के बाद अल्टीमेटली व्यक्ति क्या बन जाता है? इमॉर्टल, आत्मा भगवान के पास चला जाता है, और वहाँ पर किसी प्रकार का समय नहीं है। पता आपको? वहाँ पे समय नहीं है। कहाँ पर? आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है, कैन यू इमेजिन? समय कितनी बड़ी समस्या है। नहीं, सवेरे सवेरे उठ के जो टेंशन किस बात की होती है? समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, इसको ऑफिस जाना है, इसको ये करना है, इसको स्कूल जाना है, इसको ये करना है, सारा समय समय समय, दिन रात इतना है कि आदमी मोबाइल में टाइम, यहाँ टाइम, घर की दीवारों पर टाइम, चारों तरफ टाइम देखना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो बीत रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हेल्पलेसली हम देख रहे हैं बस। टाइम से एडवांस में करके 10 मिनट आगे बढ़ा देते हैं कुछ लोग, कुछ आधा घंटा आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, इतनी टेंशन है। यहाँ देखो, कहाँ है घड़ी? पहले किसी ने, वहाँ टाइम ही नहीं है। बताओ कितना बढ़िया है। या जब खेलने जाते हो, थोड़ी देर में आवाज़ आती है मम्मी की, पापा की, आ जाओ, हो गया 1 घंटा हो गया खेलते खेलते। अब बताओ, वहाँ खेल रहे हैं तो कोई टाइम नहीं है जी। अरे या यात्रा में जाना हो तो कितनी टेंशन है, ट्रेन का टाइम, बस का टाइम, ये टाइम। हालांकि हमारे कुछ भक्तों को कोई मतलब नहीं है कि बस में कोई भी टाइम दे दो आप, उनका अपना टाइम है। क्योंकि भक्त लोग, मैं एक बता रहा था, हमारे एक डिवोटी हैं, हमारी कांग्रीगेशन में नहीं है, वो मेरे से एक बार बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कुछ, वो सारी बातें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उनको ये बता कि जो भक्त होते हैं ना, वो एकदम सतोगुण में होते हैं, उनको टाइम से कोई मतलब नहीं, इसलिए डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, जो रजोगुणी इंसान है वो टाइम 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 करता रहता है, भक्त सतोगुणी है, इसलिए टाइम के ऊपर चले जाते हैं। तो भगवत गीता में बोला गया कि आयुर हरति वही पुंसामुद्यतस्तम च यन्नसो, यानी कि यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति त्याग देना चाहिए। भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः भगवान के शाश्वत राज्य में प्रवेश कर सकता है, जहाँ पर समय नहीं है। हमारे जीवन की अवधि की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। ये जो आयु हमारी बढ़ रही है, जो हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका मतलब क्या है? इट्स अ लॉस। 1 साल का लॉस, 2 साल का लॉस, कितने साल के हो गए? 15 साल के। 15 साल का लॉस हो गया, जीवन से चले गए 15 साल। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आपको मज़ा आ जाएगा जब 25 साल के हो जाओगे। जब 25 साल के हो जाओगे तब समझ में आएगा, जब 15 के थे तब बढ़िया था। 15 वाले को समझ में आएगा नहीं, जब 5 का था तभी बढ़िया था। इस प्रकार ऐसा भ्रम है, जल्दी से जवान, जल्दी से बड़ा हो जाऊं, पापा जैसा हो जाऊं, फिर बाइक चलाऊंगा।
फिर बाइक में पापा की तरह पेट्रोल भी भरना पड़ेगा, फिर पेट्रोल भरने के लिए नौकरी भी करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो हमारे जीवन की अवधि ऐसी है, बता रहे हैं। इस प्रकार जीवन के दिनों का व्यतीत होना अलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित है, जैसे कि अगले श्लोक में पता चलेगा। तो क्या हो गया, अब अभी तक बढ़िया समय चल रहा था, पिक्चर जो आप देखते हो, टीवी सीरियल देखते हो, बढ़िया बढ़िया दिखाते हैं। ये अब पिक्चर का दूसरा, ये भागवतम दिखाती है। आपकी पिक्चरें ये सीन नहीं दिखाती है कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे जो नाचते थे, जैसे वो एक्टर नाच रहा है तो पीछे से अचानक से 10 लड़कियां नाच रही हैं साथ में, 10 लड़के नाच रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए वो, कहाँ से वो म्यूज़िक डायरेक्टर कहाँ से आ गए उनके गाने में। होता है आपके साथ कभी वैसे हुआ है? आपने अपनी पत्नी से बात करी, अचानक से म्यूज़िक बजने लगा, वो कुछ नाचने गाने आ गए पीछे से, वैसा हुआ है कभी? हाँ, कहीं आप उसको लेके गए पार्क में, अचानक से कुछ लड़कियाँ भी आ गई नाचने लगी साथ में, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? तो फिर ये सब देख के मज़ा क्यों आता है हमें? ऐसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी हो जाता, काश है। कह रहे हिजड़ा है पैसे मांगते हैं उल्टा। तो ये जो सपनों की दुनिया है, और सपनों की दुनिया को बेचते हैं और हम पागल बन जाते हैं। सच्चाई भागवतम अब बताएगी कि जो पुरंजनी की स्टोरी थी, जो बड़ी अच्छी लग रही थी, अब तक गार्डन में मिले थे, एक दूसरे को प्रपोज किया था, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, अब आगे का जीवन भागवतम हमें आगे बताएगी। चंडवेग आ रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।